जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। ए राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम। राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो लीजिए प्रेम से हरि का नाम। आए हैं तो लीजिए प्रेम से हरि का नाम। आप सब श्रोताओं गण का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। तो आगे हम बात करने वाले हैं जो भी भगवान के भक्तिमय रूप में लीन होकर कार्य करते हैं और उनके जो भी संगीत है कार्य करने के प्रति अनासक्त रूप से कार्य करते हैं और उनको अपने जीवन में एक भौतिक संसार रूपी से इस संसार में रहकर भी अपने कर्म के प्रति अपने कार्य को कौन से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार के भक्ति में भगवान को प्राप्ति के लिए कौन कौन से आपका सुगम लक्ष्य हो सकता है, गृहस्थ जीवन में आप रहकर भगवान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उसी के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं जो कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्पराः अनन्यो योगेन माम ध्यानन्ते उपासते तेषामहं समुदत्रा मृत्यु संसारासरागत भवामि न चिरापार्थ मया वेशित चेतमासम्। यानी देखिए जो भी कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझे में अर्पित, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह भगवत प्राप्ति और समझिए कि हम वह कार्य भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य आपके वश में नहीं है। एक भगवान के सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं डोल सकता। ये सोच रहे आपका जो हाथ उठ रहा है ये भी पल भर में अगर आपके शरीर के अंदर रूपी अगर प्राण निकल जाए तो इस शरीर को फिर कोई नहीं न देखने वाला है नहीं सुनने वाला है। अपना ही लोग आपके इस शरीर को ले जाकर कहीं दफना देंगे, कहीं जला देंगे, कहीं गाड़ देंगे। तो इस बात का आप थोड़ा सा भी भ्रम न करें कि ये शरीर हमारा है। ये शरीर भी जो है आपका नहीं है। ये जो है आपको वस्त्र रूपी ये जो आप शरीर देख रहे हैं यह शरीर आपको वस्त्र के रूप में धारण किए हैं। यह शरीर का जो है आपका नश्वर है, इसका अंत होने वाला है। तो इस बात का आप थोड़ा सा भी अपने मन में अपने आप को अहंकार न करें कि ये शरीर हमारा है। जो भी है यह सारा हमसे ही हो रहा है। ये बात जो भी अपने सारे कर्म भगवान में अर्पित करके करें तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते रहें। यानी भगवान कह रहे हैं जो भी कार्य कर रहे हैं अगर वह हमारे लिए करते हैं, कभी कभी आपका मन विचलित हो जाता है। उस समय भी अगर आपको जब समझ नहीं आता है कि हम इस समय अब क्या करें तो उस समय आप देखते होंगे कि अपने अंदर आत्मा रूपी से भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान कह रहते हैं कभी भी आप अगर विचलित होते हैं तो उस समय भी भगवान का नाम लेते हैं तो आपका वह विचलन मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है तथा एक सही मार्ग पर ले जाने का अंदर आत्मा रूपी से प्रयास होता है। और हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ और जो यह भगवत भक्त को प्राप्त करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से, क्योंकि जन्म मृत्यु आज जन्म लेंगे, जन्म लिए हैं तो कल मरना है, फिर अगले योनि किसी अगर आपका कर्म अच्छा रहा तो फिर मनुष्य में जन्म लेंगे और उससे भी अगर अच्छा रहा तो आप भगवत धर्म को प्राप्त कर जाएंगे, कृष्ण लोक को प्राप्त कर जाएंगे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। इसलिए तो राधे राधे गाते रहिए और सब सुख
पाते रहिए। तो कह रहे हैं, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन, जो भी भक्त है भगवान के अत्यंत भाग्यशाली है, और भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत, भगवान इतने उदार है कि अगर आप जो भी, भगवान कैसे लोका जाता है, आप एक बीता उसके पास जाएंगे तो 2 बीते आपके सामने वह आ जाएंगे। मतलब आप और उनके बीच में नजदीकियां क्या होता रहेगा, समीप अष्ट। यानी आप अगर भगवान को 1 घंटा पूजा, 10 मिनट पूजा, जितना भी आपको समय मिलता है उसी के अनुसार पूजन करें। अगर आपके पास 24 घंटा का समय है, उसमें से 10 मिनट भी, 5 मिनट भी आप उनके लिए, भगवान के लिए अगर निकाल सकते हैं तो आप निकाल के उस कार्य को करिए। आप सभी कार्यों में देखेंगे कि आपको लाभ ही लाभ और सफलता ही सफलता मिलेगी। और मनुष्य को इस अनुभूति होने लगती है, और भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार रूप से कार्य करता है उनको यह अनुभूति होने लगता है कि यह जो है बहुत सारा अच्छा हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और जीवात्मा उनके भगवान के अधीन, जो अभी आपका जीवात्मा है वह भगवान के अधीन हो जाता है, और उसका कर्तव्य वह भगवान की सेवा, और कोई भगवान की सेवा में लग जाता है और इस माया की सेवा से निपटारा पा जाता है। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जान सकता है। यानी हम पिछले बार भी बताए थे कि भक्ति एक ऐसा चीज है जिससे भगवान को प्राप्त किया जाता है। तो भक्ति के माध्यम से, आप प्रेम के माध्यम से उनका नाम कीर्तन करके, भगवान का यश का गुणगान करके, भगवान की नित्य सेवा करके भगवत को आप प्राप्त कर सकते हैं। और वह एकाग्र रहे, वह कृष्ण के लिए कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। यानी भगवान कह रहे हैं जो भी कर्म आपका होना चाहिए, जो भी अगर आप कार्य कर रहे हैं वह भगवान कृष्ण के लिए कार्य होना चाहिए। भक्ति ही आदर्श है, और भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता है। इसलिए भगवान परम इतने दयालु है, उनको आपके भक्ति के सिवा उनको और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप भक्ति भाव से, कैसे कहा जाता है कि आप जिस रूप में भगवान को खोजेंगे, कण कण में पत्थर है, कण कण जो भी पत्थर में, सारे में भगवान अगर आप देखेंगे तो है। जहां आप उनको पुकारेंगे भक्ति भाव से, वहीं आपके वह समक्ष आपकी रक्षा के लिए सदैव आपके पास रहते हैं वो। और जीवन के उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना, आपका जीवन का उद्देश्य ही होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना और उनकी तुष्टि के लिए सब कुछ उत्सर्ग करता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, जैसे अर्जुन ने अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया था, उसी प्रकार मानव शरीर को, मानव जीवन में यह आपको सोचना चाहिए कि आप, हम अपने आप को, हम कुछ नहीं, आप आत्मसमर्पण करके भगवान को, उनके लिए कार्य करें। और ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। और अगर आप भक्ति भाव से निरंतर डेली भगवान का नाम जप करते हैं, यश कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, तो आप अवश्य ही भगवान के इस दिव्य लोक को और दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वैसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, इस प्रकार से जो सेवा करता है वह तुरंत इस भवसागर से उद्धार हो जाता है और परम दिव्य लोक भगवान के गौलोक को प्राप्त हो जाता है। जो योगाभ्यास से बढ़े चढ़े हैं वह योग द्वारा अपने आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं। जो भी योग करते हैं, योग के द्वारा, तपस के द्वारा वह अपनी आत्मा को कहीं भी, इसलिए कहा जाता है योग भी मानव जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपका लाभदायक है। और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकारों से उपयोग करते हैं, लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। लेकिन जो भक्ति भाव से, देखिए यहाँ योग को ऊपर से, भक्ति ऐसा चीज है कि आप जिस प्रकार से अन्य तपस योग करके आप ऋषि बन के, मुनि बन के जो कार्य को नहीं कर सकते हैं, वह भक्ति से उस कार्य को कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसका पुराण में भी पुष्टि किया गया और पुराण में कहा गया है, नयामि परमं स्थानमर्चित दिगति विना गरुड़ कंधमरोपय यथेच्छ मनिवारिति। यानी कहा गया है
कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह भक्ति भाव से ही आप वह वैकुंठ लोक को प्राप्त कर जाएंगे। इसका भार स्वयं भगवान इतने परम दयालु है कि इसका भार वह स्वयं उठाते हैं और स्वयं आपको उस लोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कह सकते हैं कि स्वयं उदारक बनने बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई भी संकट आता है, छोटे बच्चे हो या अपने पिता, आपके पिता हो या माता हो, स्वयं उससे आपको रक्षा कर लेते हैं। वैसे ही भगवान इतने परम दयालु है कि किसी भी कष्ट से भगवान भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोक में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल नाम कीर्तन, भगवान के यश, भगवान के नाम जप, कीर्तन करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके यह भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने परीक्षा वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार ले जाते हैं। कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो, कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। तो इस माया के संसार से आपको एक भगवान ही निकाल सकते हैं और कोई दूसरा में शक्ति नहीं है कि आपको इस माया की नगरी से वह निकाल के आपको दिव्य लोक को प्राप्त करवाएगा, वैकुंठ लोक को प्राप्त करवाएगा। तो इसलिए भगवान की आपको भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अन्य समस्त मार्गों की उपेक्षा भक्ति योग ही चुने। तो आपको चाहिए कि भक्ति योग ही आप चुने। आगे कहा गया है, इसका पुष्टि भी किया गया है नारायणी में, या वयो साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदात्मनोति नरो नारायणाश्रय। जय श्रीमन्नारायण। माने इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, नहीं कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे, जो परम भगवान की भक्ति में लीन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि न तो आप अपने कर्म के प्रति केवल भगवान के लिए कर्म करें तो आप सभी भावों से मुक्त हो जाएंगे। यानी भगवान की भक्ति से सभी चीज़ों से, यानी आप संसार में आए हैं तो अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप सारे चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। वह समस्त लक्ष्य को प्राप्त, और आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञ, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाला है। भक्ति का यही विशेष वरदान है। अगर आपको जो फल योग विधि से, चिंतन से, अनुष्ठान से और यज्ञ, दान, पुण्य करके फल प्राप्त होगा, वह मात्र एक भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम जैसे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कीर्तन करके कर सकते हैं। राधे राधे बोल के, राधे श्याम बोल के, सीताराम बोल के, जो भी अगर आपको नाम प्रिय लगे उस नाम को आप एक नाम को पकड़ लें और उसी के बारे में मन में चिंतन और मन में ध्यान करते रहे। और कीर्तन करने से भक्त सरलता सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका और निष्कर्ष कहा गया है भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी इसका वर्णन किया गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कहा गया है आत्म साक्षात्कार की अनन्य समस्त विधियों को त्याग कर
केवल कृष्ण भावनामृत हो जाए, आपका सभी जगह से पार है। अपने अंदर के आत्म साक्षात्ता को त्याग करके ओनली फॉर भक्ति भाव से पूर्ण ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जिंदगी में पिछले पाप कितने भी किए हैं, जैसे कहा जाता है जब जगा तब सवेरा, यानी जब आपका मन में आ गया कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, ये नहीं कि पिछले हमने बहुत सारे गलत कार्य किया है, तो जब जगा तब सवेरा अगर अभी से भी आप भगवान के नाम जप करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे, तो आप अवश्य ही पिछले कर्मों को भूल के भगवान की भक्ति में लग जाएं और अपने आप को दिव्य धाम भगवान के लोक को प्राप्त करेंगे। और परम शक्तिमान ईश्वर की ग्रहण जो भी है शरण ग्रहण कर लेना चाहिए और आपको इससे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे राधे।